नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग तैयार करने वाले हैं जो अम्ल क्षार एवं लवण है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अम्ल के जो भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म है उसको डिस्कस कर लिए हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो क्षार जो होते हैं, क्षारक बेसिस, उनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग ध्यान दें कि ये जो क्षारक जो होते हैं, है ना, वो होते क्या है। क्षारक और आपके दो वर्ड यूज़ करते हैं ना, एक तो बेस यूज़ करते हैं, उसके अलावा एल्कली वर्ड यूज़ करते हैं। तो क्षारक जो है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है कि क्षारक किसे कहते हैं ऐसा करके। तो क्षारक जो है वो आपका ये हो जाएगा कि जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्षार कहते हैं, एल्कली, है ना। और उसके अलावा जो बेस होता है वो तो है ही, ठीक है। चलिए, तो जो आपके बेसिस होते हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं, है ना, लेकिन जो जल में घुलनशील होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्कली कहते हैं। चलिए, तो फिर अगला हम लोग देखें कि ये जो क्षारक जो होते हैं, है ना, उनके भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें क्षार के भौतिक गुणधर्म, तो जैसे कि आप जानते हैं, है ना, पिछले क्लासेस में आप लोग पढ़ ही लिए हो। तो क्या होता है, क्षार जो होता है उसका स्वाद जो होता है तीखा होता है, ठीक है, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं कड़वा होता है, ये भी कह सकते हैं। उसके अलावा जो क्षार का जो जली घोल जो होता है, तो क्षार का जो जली घोल हो जाएगा उसको छूने से वह जो है वो आपका चिकना लगता है, ठीक है। तो क्षार को अगर हम लोग क्या करते हैं, छूते हैं, तो जो साबुन के जैसे लगता है ना, वैसे ही चिकना चिकना जो है वो लगता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि इसके और कौन से भौतिक गुणधर्म होते हैं, तो यह जो है वो लाल लिटमस पेपर को ये नीला कर देता है, ठीक है। तो लाल लिटमस पेपर को ये नीला कर देता है। उसके अलावा इसके जो घनत्व, गलनांक तथा क्वथनांक इसके क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। गलनांक, क्वथनांक एवं इसका घनत्व, है ना, घनत्व द्रव्यमान बटा आयतन, ये क्या होता है, इसके गलनांक तथा क्वथनांक बहुत ही कम होता है। उसके अलावा इनके जो लवण जो होते हैं वह ज्वाला को एक अभिलाक्षणिक रंग देते हैं। कहने का मतलब ये हो जाएगा कि जब आप क्या कर रहे हो और कोई भी जैसे कि ज्वाला वगैरह आप क्या कर रहे हो, उत्पन्न कर रहे हो ना, तो इनके जो लवण जो होंगे वो क्या करते हैं, उसको एक स्पेसिफिक कलर प्रदान करता है ना, तो उसका काम करता है, ठीक है। चलिए, और देखते हैं इसके रासायनिक गुणधर्म। तो रासायनिक गुणधर्म के बारे में अगर मैं बात करूं, तो क्षार जो होता है उसका एक परिभाषा भी होता है कि क्षार वह पदार्थ होता है जो जल में घुल करके OH माइनस आयन, हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करता है। क्लियर। आगे यदि मैं बात करूं कि और कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, तो क्षार का जो पीएच मान होता है वो 8 से 14 होता है ना। अम्ल का पीएच मान आपका क्या होता है, 1 से 7 के बीच में होगा, और 7 जो होता है वो उदासीन होता है ना। और ये जो क्षार जो होता है उसका पीएच मान जो है, तो इसका पीएच मान 8 से 14 के बीच में हो जाएगा। और जो क्षार जो होता है वो विद्युत के सुचालक होता है, जैसे कि NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब के सब विद्युत के सुचालक होते हैं। उसके अलावा जो मजबूत क्षार जो है ना, तो मजबूत क्षार कहने का मतलब क्या है, जो प्रबल क्षार होते हैं उनमें संक्षारण हो जाता है। प्रबल क्षार उसे कहेंगे जिसमें OH माइनस आयन, तो ऐसे क्षार जिनमें OH माइनस आयन की अधिकता होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका प्रबल क्षार कहते हैं। और जो प्रबल क्षार जो होता है उसमें संक्षारण, संक्षारण मतलब होता है जंग लगना, ठीक है, जंग लगना, जो कि एक विद्युत रासायनिक अभिक्रिया है। तो जंग लगना जो है वो इसमें मजबूत क्षार में आपका संभव होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि यह जो क्षार जो होता है वो अम्ल से क्रिया करके आपका लवण बनाता है ना, जिसको हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके आपका लवण और जल बनाता है, ठीक है। और इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। उसके अलावा ये जो है धातु से क्रिया करके, धातु से क्रिया करके, तो ये धातु से क्रिया करके आपका लवण बनाता है ना, और हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या कर देते हैं, अगर ये NOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया हम लोग कराते हैं जिंक से, ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा, तो एक तो आपका सोडियम जिंकेट बनने वाला है जिसका फॉर्मूला हो जाएगा Na2ZnO2। उसके अलावा आपका हाइड्रोजन जो गैस है वो क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि धातु से क्रिया करके जो क्षार होते हैं वो
हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। चलिए, उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि ये जो इसके क्षारक जो होते हैं प्राकृतिक स्रोत में कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, किन किन से प्राकृतिक स्रोत होते हैं जहाँ पर आपके जो क्षारक जो है वो पाए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। तो सबसे पहले चूना, चूना मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट में ये पाया जाता है ना। कौन सा क्षारक रहेगा, तो वो रहेगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात CaOH। ठीक है, उसके अलावा खाने के सोडा में पाया जाता है। खाने का सोडा का फॉर्मूला होता है आपका NaCO3, जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्या होता है, ये पाया जाता है। उसके अलावा प्रति अम्ल, प्रति अम्ल कहने का मतलब एंटासिड है ना। एंटासिड जैसे कि इनो होता है ना, तो इनो आपका एक प्रकार का एंटासिड होता है जिस प्रति अम्ल कहते हैं, तो उसमें आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। उसके अलावा कपड़े धोने का जो सोडा है, तो कपड़े धोने के सोडा में आपका सोडियम कार्बोनेट पाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का आपको फॉर्मूला होता है Na2CO3। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके प्राकृतिक स्रोत में उपस्थित कुछ क्षारक। उसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि जल में घुलनशील क्षारक को ही हम लोग क्षार या फिर एल्कली कहते हैं। क्लियर, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो क्षारक जो होते हैं उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।